हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। हम यहाँ तक के क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके BPCS 187 के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। अब गाइस, आगे की जो क्वेश्चंस हैं हम मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस। आपको ना जो जॉब एनालिसिस है उसका एक यूज़ बताना है। वैसे मैं आपको बहुत सारे यूजेस बता दूंगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आए तो भी, और अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में आए तो भी आपको कोई किसी टाइप की दिक्कत ना हो। सो ये जो क्वेश्चन है ये है यूनिट 5 का क्वेश्चन। अगर आपके पास में बुक है तो यूनिट 5 निकाल लीजिए। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सो देखिए यूनिट 5 में आपको हेडिंग दे रखी है यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जो जॉब एनालिसिस है ना, इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो यहाँ पे हमें बहुत सारे यूजेस दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला यूज़ दे रखा है एम्प्लॉय सिलेक्शन, सेकंड यूज़ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड यूज़ है जॉब डिस्क्रिप्शन, फोर्थ वन इज़ जॉब क्लासिफिकेशन, फिफ्थ वन इज़ जॉब इवेल्युएशन, सिक्स हमारा फैक्टर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवेंथ वन इज़ डिस्कवरिंग अनअसाइंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो इन टोटल आपको 7 जॉब एनालिसिस इस पेज पे दे रखे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, 9th पे जॉब डिज़ाइन, 10th पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड 11th नंबर पे आता है वर्किंग कंडीशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपसे एक ही जॉब एनालिसिस का यूज़ पूछा गया है, और जब आपको एक या दो ऐसे क्वेश्चन में दे दिए जाएं कि आपको एक या दो एनालिसिस बताने हैं या उसका यूज़ बताना है, सो आपको उसमें करना ये होगा कि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपको अभी करवा रही हूँ इसमें जो आपको 11 जॉब एनालिसिस हैं वो सब एक बार बता देती हूँ। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए किसी पर्टिकुलर पे तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट आता है एम्प्लॉय सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेडिकेटेड और एक लॉयल एम्प्लॉय का सिलेक्शन होना, प्लस जो एम्प्लॉय का सिलेक्शन हुआ है क्या वो उस काम को लेके सीरियस है, कितना अच्छे तरीके से वो उस काम को कर पाएंगे। जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, एक जॉब प्रोफाइल जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें जो स्किल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो क्वालिफिकेशन है, एक गुड फिजिकल फिटनेस है, हाइट है, पर्सनालिटी है, तो वो सब चीज़ें एम्प्लॉय सिलेक्शन का एक पार्ट है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को हायर करें जो आपकी इन सब क्वालिटीज़ को फुलफिल करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। अब इसमें जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है इसमें जॉब इन टर्म्स ऑफ क्या क्या पॉइंट्स रेलेवेंट है, जैसे एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड और स्किल। इसमें जो डिपेंडेंसी होती है वो वर्क के अकॉर्डिंग होती है कि रिक्वायरमेंट क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स क्या हैं, स्किल अपग्रेडेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सब क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि जो भी ड्यूटीज़ हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दी जाएंगी उसकी एक शॉर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर देना, और एक जो एम्प्लॉयज़ है उनसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या चीज़ें वो चाहते हैं। इसके अलावा जॉब एनालिसिस में अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें हमारे मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय से लेके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जॉब डिज़ाइनिंग है, ये सब चीज़ें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब क्लासिफिकेशन। जॉब क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो जॉब है ना उसमें ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्लासीफाई कर दिया जाए। पहले मेजर ग्रुप, उसके बाद में सब ग्रुप्स
और फिर उसके बाद में टीम के अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाए। जॉब एनालिसिस में जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो इससे जो सैलरी होती है, इंसेंटिव्स होते हैं या जो बेनिफिट्स होते हैं उसको डिटरमाइन करना बहुत इजी हो जाता है और एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर सैलरी और इंसेंटिव्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो अपने टेस्ट और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उस सेक्टर को चूज़ कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ये हो गया कि जो जॉब्स आर सिमिलर इन वैल्यूज ऑफ द कंपनी मस्ट हैव सिमिलर पे इफ दे डू देयर टास्क वेल। मतलब कि जो कंपनी की वैल्यूज़ होती हैं, गोल्स और अचीवमेंट्स होते हैं, अगर एक एम्प्लॉय उनको उतनी ही ऑनेस्टी और उतने ही डेडिकेशन के साथ में एक गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करे, सो कंपनी को उस टाइम पे उस एम्प्लॉय की जो पे होती है, जो टास्क होता है, उस अकॉर्डिंग पे करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए या कोई भी किसी भी तरीके का ड्रामा उस चीज़ को लेके नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंपेयर्स एवरी एम्प्लॉय रियल परफॉर्मेंस विद हर हिज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है? एक टास्क है, एक चार्ट प्रिपेयर करना जिसमें कि एक एम्प्लॉय को गोल दिया गया, उसकी क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय की जो रियल लाइफ में जो परफॉर्मेंस थी उन दोनों का कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलें कि आप इस बुक को, ये जो आपकी कोर्स बुक है BPCS 187, इसको आप 1 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, ये आपका क्राइटेरिया है कि आपने कितना किया। बट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी कि क्या आपने 1 मंथ में, हो सकता है कि आपकी 1-2 यूनिट्स रह गई हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे जितना आपने बोला था उस अकॉर्डिंग। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ इस बात की भी हैं कि आपने बोल तो दिया 1 मंथ में आप इस बुक को कंप्लीट कर देंगे, बट अगर एक्चुअल बेसिस पे देखा जाए तो आपने इस बुक की सिर्फ 1 या 2 यूनिट ही कंप्लीट करी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है उससे जो एम्प्लॉय की जो रियल परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्कवरिंग अनअसाइन्ड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जैसे ना बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते या वो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन उन पे हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो इस पॉइंट में आप इस आंसर में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं जिनमें आपको जॉब डिज़ाइनिंग दे रखा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लिया, जैसे जो आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आपने अपने इंटरेस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम में लगा दिया। जो वर्किंग कंडीशन होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है, ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं बहुत सारे जॉब सेक्टर्स में, उसको जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके लिए बेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे जो टीम लीडर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही फ्रेंडेबल होना चाहिए, कि फ्रैंकफुल होना चाहिए, कि लाइक जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका मन लगे, क्योंकि जब वो लोग मन लगा के काम करेंगे तो वो अपने गोल को टाइम रहते अचीव कर पाएंगे, प्लस जो उनका गोल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव हो पाएगा, उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है स्टेज 1 यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस, ये कंप्लीट होता है। इसका आंसर आप इन की पॉइंट्स की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि मैं आपको इस लिस्ट के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।